ऐसे थोड़ी चलेगा। अब मीडिया को भी नहीं जाने दे रहे। सर सपोर्ट कर दीजिए सर आप सपोर्ट कर दीजिए सर आप सपोर्ट कर दीजिए। हाथ जोड़ रहे हैं, पैरों में देखिए ये गुस्सा है दिल्ली पुलिस को लेकर। यहाँ पर यह गुस्सा है। छात्र कह रहे हैं हमें जाने दो, हमें शांति से जाने दो, हमें हाँ जाकर रहेंगे बोल रहे हैं। दिल्ली पुलिस देखिए अभी तक लाठी चार्ज नहीं करा गया। फिर से मैं बता दूं हम आतंकवादी थोड़ी है, अपने हक मांगने आए, इनके बच्चों के लिए हक मांगने आए। वो दबाव में लेके जाएंगे हल्का, क्योंकि हम भी उनके बच्चे हैं। हम लोग देखिए जंतर मंतर पर मौजूद है और भीड़ का आलम यह है कि रात का रिकॉर्ड जो है टूट चुका है। एक बार कैमरे को उधर दिखाइए कि किस तरह से धीरे धीरे कर भीड़ को अंदर भेज रहे हैं और दिल्ली पुलिस और आरएएफ की टीम जो है यहाँ पर तैनात है। काफ़ी सारे लोग हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतज़ाम है वो करा गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर कैमरे से शूट भी किया जा रहा है जिससे यहाँ पर कोई भी देखिए अनहोनी ना हो। दिल्ली पुलिस लगातार कह रही है कि इस एरिया में बीएनएस की धारा लगी हुई है, धारा 163 लागू है, आप इस एरिया को खाली कर दें अन्यथा यहाँ पर बल प्रयोग भी करा जाएगा। और दिल्ली पुलिस लगातार देखिए यहाँ पर है और उधर साइड और हर तरफ की अगर बात करें तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। लगातार बैरिकेड्स को आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेड्स को आपस में जोड़ा जा रहा है और जिससे कि सामने से कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मैं आपको बता दूं बिल्कुल आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अब पुलिस लोगों को हटाते हुए, क्योंकि उधर से जो भीड़ है वो इधर कंट्रोल नहीं हो पा रही है। यहाँ पर जो ये बैरिकेड्स हैं इनको बेल्डिंग कर दिया गया है जिससे ये लोग बैरिकेड्स को गिरा ना पाएँ और बैरिकेड्स के बड़े बड़े बैरिकेड्स आज लगा दिए गए हैं क्योंकि जिससे ये लोग आसानी के साथ इनके ऊपर चढ़ ना पाएँ। यहाँ पर प्रदर्शनकारी भारी मात्रा पे मौजूद मैं आपको बता दूं दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ देखिए आलम यह है कि दिल्ली पुलिस अपनी पूरी तैयारी में है कि आज किसी भी हालत में इन लोगों का संसद का जो मार्च है वो नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आज जो जनता है, जो भीड़ है, उसकी भी जिद है कि संसद मार्च तो होकर ही रहेगा। लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जो जगह है उसको खाली कर दीजिए, जगह जगह से लोग आ रखे हैं। इस तरह से ये भीड़ है और लगातार यहाँ पर जो आरएएफ की फोर्स है वो तैनात है और वो इन लोगों को आगे नहीं जाने दे रही है और ये लोग कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की। लगातार उधर से अनाउंसमेंट हो रही है कि यहाँ पर बीएनएस की धारा है, धारा 163 लागू हो रखी है, आप इस एरिया को यहाँ पर खाली कर दे अन्यथा यहाँ पर बल प्रयोग किया जाएगा, लाठीचार्ज भी किया जा सकता है। लेकिन ये लोग सुनने को देखिए तैयार नहीं है। यहाँ पर अब पुलिस की तरफ से भगाया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को हटा रहे हैं कि आप लोग इस जगह को खाली कर दीजिए। आप देखिए कि अब पुलिस ने अपना जो लगातार अनाउंसमेंट करी जा रही है कि आप इस क्षेत्र को खाली कर दें, लेकिन क्षेत्र को खाली नहीं किया जा रहा है बिल्कुल भी। लेकिन अब पुलिस जो लगातार अनाउंसमेंट कर रही थी और मीडिया से भी रिक्वेस्ट करा जा रहा है कि आप भी थोड़ा सा साथ दीजिए इस स्थिति को संभालने के लिए, क्योंकि अब पुलिस के हाथ से जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल ऐसी दिखाई दे रही है कि स्थिति थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उधर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उस भीड़ को हटाने के लिए अब पुलिस ने थोड़ा सा एक्शन लिया है और पुलिस लगातार कह रही है कि अगर आप लोग इस जगह को खाली नहीं करेंगे तो फिर लाठी चार्ज भी किया जा सकता है। भीड़ बहुत ज़्यादा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगातार जंतर मंतर से अनाउंसमेंट करी जा रही है संसद मार्च होगा, सीजेपी की तरफ से कॉल आएगा, उसके बाद आप लोगों को आना है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तैयारी देखकर लगता है कि इतनी आसानी के साथ संसद का ये जो मार्च है ये होने तो नहीं दिया जाएगा। कहाँ से आ रखे हैं? उत्तर प्रदेश जिला एटा। तो आज सिर्फ इसके लिए आ रखे हैं? दिल्ली में रहते हैं? बस नहीं, धरना प्रदर्शन के लिए है। धरना प्रदर्शन के तो क्या लगता है ये आज मार्च हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? मार्च तो होगा। ये जितनी निकम्मी सरकार है ये पुलिस के दमबूते पर जो कर रही है ना,
ये इनकी चलेगी नहीं दादागिरी। ये जंतर मंतर जो भी आए हैं वो पूरा काम करेंगे, संसद जाएंगे सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संसद जाने की बात करी जा रही है कि संसद तक तो बिल्कुल जाया जाएगा और लगातार देखिए मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी चलेगा, आप मीडिया को भी नहीं जाने दे रहे। आप देख सकते हैं कि मीडिया को जाने से भी रोका जा रहा है, क्योंकि अभी लाठी चार्ज करेंगे तो मीडिया को तो देखिए यहाँ पर परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि मीडिया के सामने लाठी चार्ज तो पुलिस नहीं करेगी। इसलिए शायद मीडिया को रोका जा रहा है, क्योंकि लाठी चार्ज भीड़ को देखते हुए लगता है कि लाठी चार्ज करे बिना पुलिस मानेगी नहीं और ये भीड़ शायद कंट्रोल भी नहीं होगी जब तक लाठी चार्ज नहीं होगा। उधर से लगातार देखिए सीटी बजाकर कहा जा रहा है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। हालांकि लोग इस बात को नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और पुलिस भी देखिए मजबूर है। ऊपर से ऑर्डर है सख्त की, धारा 163 लागू है, बीएनएस की धारा लागू है। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार वर्मा। कहाँ से आए आप? मैं तो कनाट प्लेस ए ब्लॉक में रहता हूँ, पर रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ। मध्य प्रदेश के रहने। हाँ। तो क्या लगता है आज जिस तरह से भीड़ पहुंची है, ये आवाज पहुंच चुकी है सरकार? सरकार की घिग्गी बन गई है, हवा ढीली हो गई है और अब ये हालत है कि धर्मेंद्र प्रधान तो ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान तो गए, अब मोदी जी का भी इस्तीफा लेंगे, मोदी जी को भी हटाएंगे, निश्चित हटाएंगे, क्योंकि ये देख लो ये तानाशाही चल रही है और हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, 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 जय जय भगत सिंह, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मार्च कर पाएंगे आप? लगता है जिस तरह से फोर्स दे रहा है, किसी की माँ के दूध में जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति ये लगा दे, हमें रोक नहीं सकते हैं। हम पीसफुल मार्च करने आए, इसलिए शांत है। अभी सरकार से उम्मीद है कि वो कोऑपरेट करके हमें हमारा मार्च करने देंगे पूरा। हम आतंकवादी थोड़ी है, हम आतंकवादी थोड़ी है, अपने हक मांगने आए हैं, अपना हक मांगने आए, इनके बच्चों के लिए हक मांगने आए हैं। हम किसी से लड़ने नहीं आए। वो लोग भी मजबूर है ना, मजबूर है तो मजबूरी अपने घर में रख के है, छोड़ दे ऐसी नौकरी, ऐसी गुलामी छोड़ दे। हम अंग्रेज वही तो काहे लिए मजबूर है बताओ? कौन कह रहा है मजबूर है? कौन मजबूर है? ड्यूटी कर रहे हैं। और क्या? वो लोग संवैधानिक तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन कर ले, हम लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। बस इसमें क्या है बताओ? जबरदस्ती क्या है? बिल्कुल, लेकिन बीएनएस की धारा लगी हुई है, धारा 163 लगी हुई है। बताइए किस आधार पे लगाई गई है? आप बताइए। नहीं, आप बताइए क्या आधार है, बताइए। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया है ना कि धरना क्या है बताओ? धरना असंवैधानिक नहीं है, हर नागरिक का अधिकार है। और इधर से पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि अंदर ना जाने दिया जाए, और पूरी कोशिश है कि लोगों को अंदर ना जाने दिया जाए। और भीड़ देखिए पूरी आउट ऑफ कंट्रोल ये लोग होते जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से हजारों की ये भीड़ है जो अंदर जाने की जिद कर रही है और उसके बाद संसद मार्च करने की जिद कर रही है, और लोग भी देखिए लगे हुए हैं। मीडिया वालों को नहीं रुके हुए हैं, मैं काम ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, और मैं तो बहुत रूल्स के साथ जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि भीड़ लगातार जो है टूटती जा रही है और रिकॉर्ड टूट चुका है भीड़ का, और आरएएफ भी लगातार देखिए कोशिश कर रही है, दिल्ली पुलिस भी कोशिश कर रही है कि इस भीड़ को कैसे भी कर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि भीड़ का आलम जो है पूरी तरह से टूट चुका है। लगातार यहाँ पर भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि इस भीड़ को रोक लिया जाए, लेकिन लोग परेशान हैं। बिल्कुल, लोग परेशान हैं। देश के युवाओं को रोक पाएगी तो ये नामुमकिन है। मोदी सरकार, ये मोदी के गुंडे, ये मोदी के पुलिस हमें रोक नहीं सकते। भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये पुलिस वाले और आ रहे हैं पट और बूटों का डर दिखा रहे हैं थाना का। ये नहीं रोक सकते। ये रुक जाइए पहले, ये गुंडे नहीं है। आप गुंडा बोल रहे हैं इनको, कैसे गुंडा बोल रहे हैं भाई? नरेंद्र मोदी इन्हीं को यूज करके गुंडे रोक रहे हैं। गुंडे थोड़ी है, जवान है। नरेंद्र मोदी गुंडे आप हमसे बोलिए ना, ये क्या कर रहे हैं? ये रोक रहे हैं तो ये नरेंद्र मोदी इनको नौकरी दे दी है तो इनको नौकरी की धारे आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे अपनी नौकरी वो देश के जवान है। आपकी सारी बात से एग्री करूंगा, आप गुंडा मत बोलिए। लेकिन वो अपनी गुंडे को इनके जरिए इनको नहीं बोल रहे मोदी जी का गुंडा, मोदी जी का गुंडा कह रहे हैं। मोदी गुंडा है और गुंडा ही करवाता है। मोदी को कुछ भी बोलो,
और इनके जरिए यूज करा रहा है इनको, और कुछ नहीं कर रहा वो। इनके पास हमारे अगर ये हमारे साथ हमारे जो सर लोग खड़े हैं, क्या इनके बच्चे पीड़ित नहीं है पेपर लीक से? अंदर से सब पता है। सारे लोगों के बच्चे नीट, जेई, पीसीएस, यूपीएससी सारी तैयारी करते हैं। मैं आपको यही समझा रहा हूँ। तो हम लोगों को वो ड्यूटी तनख्वाह का डरना हो ना, अपनी नौकरी का डरना हो, ये घंटे में मोदी के साथ नहीं देंगे। केवल डेमोक्रेटिक भाई, अधिकार हमें है। भी पता है ये देश के हमारे ही लोग हैं, ये हमारे ही आर्मी हम लोग की सुरक्षा के लिए है। हम लोग भी समझ, सीधा सीधा गुंडा कोई नहीं बोल रहा है भाई। नहीं दे रहे, ये तो गलत है। भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसलिए ये तो हमें मार्च करना है, मार्च करने दे भाई। पीसफुल मार्च की मांग हुई थी ना, वहाँ से शुरू नहीं हुआ ना। पीसफुल मार्च की मांग हुई थी, तो ये तो चाहते ही नहीं। बेल्डिंग करने का क्या मतलब है? अगर आपने बैरिकेडिंग बेल्डिंग कर दी है, ऑर्डर है रोकने का। ऑर्डर कौन दे रहा है? ऑर्डर कौन दे रहा है? हम लोग कौन चाहता है तानाशाही? मोदी डरता है, अगर चाहते, आगे करता है। अगर वो इतने अच्छे होते तो युवा से आगे बात करते। अगर वो इतने अच्छे होते तो युवा से आगे बात करते, इस चीज को खत्म करते। पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलिए देखिए, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और आक्रोश है युवाओं के अंदर, लोगों के अंदर, क्योंकि उनको रोका जा रहा है। कहाँ से आ रखे हैं आप? वेस्ट बंगाल से, कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता से प्रोटेस्ट के लिए। जी तो कैसा देखकर लग रहा है आज की इतनी भीड़? हाँ जी, बहुत भीड़ है। एक ही जो सारे लोग एक साथ आए हैं, वो सबका एक ही मतलब है, जो जिसके लिए पेपर लीक हुआ है, 13 बच्चों को जान गया है, तो वो गलत बात है, इस्तीफा देना चाहिए। बाकी कुछ नहीं बोल रहा है, बाकी आगे देखते हैं क्या है। बिल्कुल देखिए, उधर एक बार कैमरा दिखाइए। आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें होती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि कैसी कर रोक लिया जाए, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पर ये जंतर मंतर के बाहर का एरिया है और वहाँ पर जो बैरिकेड है, आप आवाज़ देख सकते हैं, आवाज़ आ रही है। बैरिकेड पर मारे जा रहे हैं। बिल्कुल बैरिकेड पर तोड़ने की कोशिश करी जा रही है बैरिकेड्स को, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है कि यहाँ पर स्थिति को काबू में कर लिया जाए। यहाँ पर स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है। आप देखिए, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ के जवान, आरएएफ के जवान लगातार लगे हुए हैं और लोगों से अपील करी जा रही है कि आप इस एरिया को खाली कर दें। बीएनएस की धारा लगी हुई है, धारा 163 लगी हुई है। पूरी कोशिश करी जा रही है और सर भी मैम भी देखिए लगातार अपील कर रही हैं यहाँ पर लोगों से कि आप, जी बिल्कुल अपील करी जा रही है कि आप इस एरिया को खाली कर दें, लेकिन भीड़ एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है स्थिति। आप उधर का मंजर एक बार दिखाइए। उधर का मंजर वाकई में गौर करने वाला है कि बिल्कुल ले जाएंगे, पूरी उम्मीद है ले जाएंगे। इन लोगों की क्या गलती है? इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है। पुलिस वाले हमारे साथ हैं, पुलिस वाले हमारे साथ इसलिए क्योंकि हल्के हल्के वो लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो दबाव में नहीं होते तो हमें आगे लेके जाने नहीं देते। वो दबाव में लेके जाएंगे हल्के हल्के, क्योंकि हम भी उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके बच्चे भी होंगे जो जिनकी आत्महत्या होगी, और इसका जिम्मेदार कोई नहीं। और देखिए बैरिकेड पर जो अटैक ये हो रहा है, और ये बैरिकेड मैं आपको बता दूं, ये जो बैरिकेड पर अटैक हो रहा है दिल्ली पुलिस के हाथ से भी बिल्कुल सामने से आप देख सकते हैं कि बैरिकेड से उस पर चढ़ कर लोग आ रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार आइए। और दिल्ली पुलिस के हाथ से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। बिल्कुल यहाँ पर उधर से देखिए आप, उधर से भीड़ आ चुकी है। संसद बिल्कुल उधर से चढ़ गए और देखिए दिल्ली पुलिस, उधर से लोग चढ़ चुके हैं। देखिए उधर से देखिए, और दिल्ली पुलिस भाग रही है क्योंकि लोगों ने भागना शुरू कर दिया उधर की साइड। बिल्कुल संसद का जो मार्च है, आप ये आलम देखिए एक बार, ये देखिए आप, आइए। ये दिल्ली पुलिस की कोशिश है, नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन यहाँ से संसद का जो मार्च है उससे ये लोग अब क्रॉस कर चुके हैं और लगातार ये कोशिश है कि आपको नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन आप भीड़ को देखिए, बिल्कुल पकड़कर डिटेन करना शुरू कर दिया है, यहाँ पर। एक बार पुलिस को भी बैरिकेड पर चढ़ना पड़ रहा है। सिचुएशन जो है उधर साइड आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, क्योंकि डिटेन कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि उधर साइड से जगह बैरिकेड तोड़कर लोग भागे और फिर दिल्ली पुलिस इस साइड को भागी पकड़ने के लिए, क्योंकि संसद मार्ग तक अगर ये मार्च आज हो जाता है तो सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को हार मान लेगी, क्योंकि ये देश का आज युवा है, देश का जेनजी है जो आज इस प्रदर्शन के लिए उतरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सर ये इसमें
असर ये तो दिखा सकते हैं ना, बिल्कुल डिटेन जो किया जा रहा है उसको दिखाना तो पड़ेगा ना। डिटेन आप देख सकते हैं कि किया जा रहा है ना। और बैरिकेड तोड़कर पहले उधर से जो भी प्रदर्शनकारी थे वो तोड़कर आए, उसके बाद इधर को गए। अब दिल्ली पुलिस सिचुएशन देखिए, दिल्ली पुलिस के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। दिल्ली पुलिस अगर लाठीचार्ज करती है तो सवाल खड़े होंगे कि दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूँ, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स हैं। और देखिए वाटर कैनन की तैयारी चल रही है, वाटर कैनन की तैयारी चल रही है। अब वाटर कैनन दिल्ली पुलिस जो है करेगी, क्योंकि प्रदर्शनकारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वाटर कैनन से भी कोई ज़्यादा खास असर यहाँ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे कर अभी भी देखिए डिटेन कर रखा है और मीडिया को उस साइड नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया जाने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं जाने दे रहे हैं। और हमेशा यही होता है, कोई नई बात नहीं है। जब लाठीचार्ज होता है, डिटेन करते हैं तो मीडिया को नहीं जाने देते। लाठीचार्ज करेंगे तो कैमरे में आ जाएगा पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, इसलिए मीडिया को रोक देते हैं। और ये स्थिति बन चुकी है कि थोड़ी देर में लाठीचार्ज वाली स्थिति पूरी तरह से बन चुकी है। वाटर कैनन भी अभी थोड़ी देर में करेंगे। पर यह भीड़ सिर्फ इतनी नहीं है, ये भीड़ जंतर मंतर से उस एरिया, जंतर मंतर के जितने एरिया रास्ते आने वाले हैं उस रास्ते में ये भीड़ रुकी हुई है। तो कितनी भीड़ को आज दिल्ली पुलिस रोकेगी, आरएएफ के जवान रोकेंगे, ये सवाल उठता है। क्योंकि देश का युवा हर चीज़ को लेकर, सोनम वांगचुक को जब से दिल्ली पुलिस गलत तरीके से उठाकर लेकर गई, सफ़ेद कलर के रंग के कपड़े में, कफन जैसा वो कपड़ा था, उसमें दिल्ली पुलिस लेकर गई, तो ये सवाल खड़े होते हैं कहीं ना कहीं कि आखिरकार दिल्ली पुलिस ये कर क्या रही है। आप कहाँ से आ रखे हैं? भाई मैं छतरपुर से आया हूँ। तो ये स्पेशली आ रखे हैं? हाँ, इसी के लिए आया हूँ मैं। घर में पता है आपको? घर पे पता है, मम्मी ने खुद भेजा है मेरे को सुबह खाना खिला के, बेटा खाना खा के जा, शुभ होगा। अभी लाठीचार्ज होने वाला है सिचुएशन देखकर। तो मैं लाठीचार्ज के तो विरोध में ही हूँ। अपना आराम से हम खड़े हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ना ही किसी को धक्का दे रहे हैं, ना ही पुलिस वाले को किसी को मार रहे हैं, ना ही हमने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। हमारी मांग एकदम जायज़ है, कोई गलत चीज़ हम सरकार से नहीं मांग रहे हैं। अभी डिटेन करना शुरू कर दिया है, क्या लगता है ये जो मार्च है आज, ये हो पाएगा? क्योंकि यहाँ की भीड़ को रोक लेंगे, कितनी भीड़ को रोकेंगे? क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। कोशिश तो पूरी है यहाँ पर, और जैसे देख रहे हो कि लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। अकेला मैं तो दिल्ली से हूँ, लोग उड़ीसा से आए, मेरा भाई उड़ीसा से आया है ये इतनी दूर से। तो हम जब इतनी दूर से लोग आ रहे हैं, हम तो दिल्ली में आसपास है, और जो ये लोग देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप भी आइए। आप कहाँ से आए? भाई मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से आए? हाँ सर। तो क्या कहेंगे, जो आज ये मार्च हो रहा है, अभी पूरी तैयारी के होने नहीं दिया जाएगा, लगता है कि होगा? हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ये मार्च को पूरा कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे, और जो भी करेंगे शांतिपूर्वक करेंगे। बिल्कुल, देखिए एक बार आपको मैं दिखा दूं, उधर जो दिल्ली पुलिस है लगातार अब प्रदर्शनकारियों को हटा रही है। देखिए, आप देखिए किस तरह से बल प्रयोग करने, बिल्कुल अपनी जो ताकत है वो दिल्ली पुलिस दिखा रही है। और लाठीचार्ज भी पुलिस बिल्कुल नहीं मानेगी, लाठीचार्ज भी अगर करना पड़ेगा तो करा जाएगा। और यहाँ पर संसद मार्ग का जो एरिया है वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल, आप एक बार दिखाइए, बिल्कुल आप देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस, आरएएफ के जवान ये लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो ये मार्च है ये ना होने दिया जाए। और वाटर कैनन की तैयारी चल रही है, कुछ देर में वाटर कैनन भी हो सकता है। कुल मिलाकर ये जो भीड़ है, आज जो प्रोटेस्ट है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। लोग जो जेनजी आज सड़क पर उतरा है, शायद इसकी आवाज़ संसद मार्च होना हो, लेकिन संसद भवन तक आज इसकी आवाज़ पहुंच चुकी है। क्योंकि आज इस संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला, मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो आज संसद में आएंगे। मतलब बैच नहीं है, बिना बैच के ये तो सवाल खड़े होते हैं, बैच कहाँ पर है? बैच नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक तरह की गुंडा, ये अब बोला जा सकता है। बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना बैच के घूम रहे हैं। सवाल बनता है, ये सवाल बनता है, बहुत से ऐसे लोग जो बिना बैच के घूम रहे हैं, हमारे कैमरे पर भी रिकॉर्ड हुआ है। सवाल बनता है कि आखिरकार वो लोग कौन है? ये जनता को कैसे पता लगेगा वो आरएएफ के जवान है? जनता को कैसे पता लगेगा वो दिल्ली पुलिस के लोग हैं? मैम, बिना बैच के भी आपने जैसे देखा लोग घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं घूम नहीं रहे लोग, इतना सारा लोग है, इतना युवा है, लेकिन दिल्ली पुलिस मोदी के कहने से तानाशाह कर रही है। ये ड्यूटी नहीं है, गुलामी। और भाजपा के आरएसएस के गुंडे आके यहाँ गुंडागर्दी करवाना चाह रहे हैं। और मैं एक बच्चे, जब हमारा बच्चा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उनका बच्चा तो है नहीं,
जिसकी ना फटी हो बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। अगर उसका खुद का बच्चा होता तो आज पता होता कि पेपर लीक होने का बच्चे का दर्द क्या है। 12-12 घंटे बच्चा पढ़ाई। बिल्कुल। एक देखिए, अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस यहाँ आ गई है और लगातार मांग कर रही है। बहुत से ऐसे लोग, सवाल उठता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना बैच के घूम रहे हैं, ये सवाल होगा। बिल्कुल सर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना बैच के घूम रहे हैं सर, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आप कैमरे में देख सकते हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। बिना बैच के आखिरकार कोई कैसे घूम सकता है, सवाल ये खड़ा होता है। आखिरकार बैच कहाँ है? अगर दिल्ली पुलिस के लोग हैं, आरएएफ के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, तो बैच तो होना चाहिए। जब बैच नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा? ये दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी थे, इनसे सवाल पूछा, बिना बैच के दिल्ली पुलिस के लोग घूम रहे हैं, सीआरपीएफ के लोग घूम रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस जवाब नहीं दे रही है। कैसे जनता भरोसा करेगी? ये देश के जवान है या फिर बीजेपी के गुंडे? कहाँ से आए आप? सर गाजियाबाद से। तो घर वालों को पता है प्रोटेस्ट? घर वाले को बिना बताए आए हम। अभी लाठी चार्ज होगा, फिर लाठी चार्ज होगा, खा लेंगे। सर आपका भी बैच नहीं है? सुना होगा आपने, पूछा तो क्या जवाब था दिल्ली पुलिस का कि कोई वाजिब क्वेश्चन नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? आइए, ये आप देखिए, एक बार देखिए, लगातार नारे। पुलिस को कहाँ से आए हो? दिल्ली। कहाँ से? साउथ दिल्ली। तो क्या कुछ कहेंगे आज जो प्रोटेस्ट में आप आ रखे हो? घर में पता है आपके? पीछे आइए। हाँ पता है हमारे घर पे। हाँ पता है। डर नहीं लग रहा? नहीं, क्यों लगेगा डर? अपने हक के लिए आए हम। सेम इनके साथ ही दिल्ली से, साउथ दिल्ली से। चलिए, साउथ दिल्ली से सारे ये फ्रेंड्स का सर्कल आ रखा है और अपनी हक की बात कर रहे हैं। मैम आपका बैच कहाँ पर है? मैम जवाब तो दीजिए। मैम बैच कहाँ पर है आपका? नहीं सर, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये वाजिब क्वेश्चन है और मैंने आपके अधिकारी से ही पूछा, वो भी जवाब देकर नहीं गए। बैच तो होना पड़ेगा। आजादी ना मिलती हम लोगों को। ये तो मैम ये देखिए, आइए चलिए, देखिए धक्का मुक्की दिल्ली पुलिस कर रही है, धक्का मुक्की दिल्ली पुलिस कर रही है। आखिरकार धक्का मुक्की करने की क्या जरूरत है? इन लोगों के पास हथियार है, हाँ, इन लोगों के पास डंडे हैं, बिना बैच के ये लोग घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये खड़ी होती है और सवाल पूछने पर हंस रहे हैं। कैसे जनता भरोसा करेगी ये दिल्ली पुलिस के लोग हैं या फिर गुंडे हैं? और देखिए, आप देख सकते हैं जो प्रदर्शनकारी अभी तक यहाँ पर आए थे, उनके जूते, चप्पल, ये सब है। पकड़ कर उनको डिटेन कर लिया गया है। किसी के जूते हैं, किसी के चप्पल हैं, और पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। और तुरंत जो भी लग रहा है सवाल पूछेगा उसे तुरंत डिटेन किया जाएगा। देखिए आप, ये भीड़ आप देखिए एक बार, ये भीड़ आप देखिए, ये भीड़ पाकिस्तान की नहीं है, ये भीड़ बांग्लादेश की नहीं है, ये भीड़ भारत की है। ये भारत के लोग हैं, ये भारत का जेनजी है। बैठ गए प्रदर्शनकारी, यहीं पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सवाल जरूर पूछ रहे हैं। आप एक बार दिखाइए, बिल्कुल आप एक बार दिखाइए। बैरिकेड पर लोग चढ़े हुए हैं, बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं। आज जो आलम दिल्ली के जंतर मंतर का है, ये वाकई में सवाब वाला है। दिल्ली पुलिस के लोग हंस रहे हैं, शर्म की बात है, दिल्ली पुलिस के लोग हंस रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हंस रहे हैं, हंसा जा रहा है यहाँ पर। शायद थोड़ी देर बाद मुझे भी पकड़ लिया जाए, थोड़ी देर बाद ये हो सकता है, लेकिन प्रदर्शनकारी यहाँ पर देखिए बैठ चुके हैं। ये है शांतिपूर्वक प्रदर्शन, ये शांतिपूर्वक। जब मोदी डरता है, बैठ रहिए। जब मोदी डरता है, 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 हम जानते हैं कि इनके घर के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन वो अधिकारी हैं, हम मजदूर के लड़के हैं। हम जानते हैं कि उनके घर के लड़के भी पढ़ते हैं, लेकिन वो अधिकारी हैं, हम मजदूर के लड़के हैं। क्या हम टेररिस्ट दिखते हैं आपको सर? आप हमें टेररिस्ट लाइक है, हमारे साथ आप एक्ट कर रहे हैं सर, आप ऐसी दुर्भावना फैला रहे हैं। क्या हम एक्टिविस्ट आपको, आप हम एक स्टूडेंट को आप क्या टेररिस्ट देखते हैं? हम टेररिस्ट दिखते हैं? आप हमारा बैग देखिए, एक संविधान की किताब होगी और कुछ नहीं है सर, लेकिन फिर भी चोरी कर लेंगे, बैग बंद कर ले। क्या नाम है आप?
कृष्णांशु। कहाँ से आए हो आप? मेरठ। मेरठ से। हाँ जी। जोश बहुत हाई है। हाउस द जोश। ये डर नहीं लगा लाठीचार्ज? क्यों डरना है जब इतनी तानाशाही चल रही है इस देश में, डरना किस बात का है? डर डर के जी रहा है इस देश में, कर क्या रहा है? गाड़ी डर के चला रहा है, चल डर के रहा है। वो सोच रही है कि हम संसद पे ना पहुंच पाए, इसके डरन वो जो है धारा 163 लगाई है यहाँ पर, नहीं तो क्या जरूरत थी 20 तारीख को लगाने की। मुझे लग रहा है जैन जी का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है मोदी के कार्यकाल। जैन जी का नहीं, जनता का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। मोदी के लिए प्रोटेस्ट नहीं है, मोदी के लिए प्रोटेस्ट नहीं है, ये संविधान बचाना है, संविधान के लिए है। संविधान प्रधान के इस्तीफा के लिए प्रोटेस्ट है। जा पाएंगे संसद तक? लग रहा है बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल की नहीं है बात, सिस्टम में बैठे करप्टेड लोगों की है। बिल्कुल बिल्कुल। संविधान धाराओं को पानी की तरह पीने वाले छात्र हैं, 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं, हर साल बीपीएससी का लेकर। अभी आप लोग बैठ गए हैं, अभी आप लोग बैठ गए यहाँ पर, तो बैठे इसलिए नहीं है कि हमें बैठना है, इसलिए कि हमें हटा ना पाए। खड़े रहेंगे तो धकेलने के पीछे, इसलिए बैठा गया है कि रुके रहे, रेसिस्ट करने के। पुलिस क्या कर रही है अभी? दिल्ली पुलिस दलाली कर रही है, दलाली कर रही है, जो उनका काम है वो कर रही है, गलत नहीं कर रही है, अपना काम कर रही है, नौकरी कर रही है। आज दिल्ली पुलिस के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना बैच के घूम रहे हैं, मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड। देखिए ये तो अगर इसका कोग्निजेंस लेना है तो सरकार को ले, हम क्या करेंगे, हम क्या करें? अगर आप यूनिफॉर्म ही पूरी नहीं कर रहे तो आप पुलिस किस बात के हैं? ये इनसिक्योरिटी दिखाती है इस गवर्नमेंट की। अगर आप नाम हटा दे रहे हैं, आपको इनसिक्योरिटी है इस बात की। क्या पता ये इनके नाम है ही नहीं, क्या पता ये है ही नहीं, कौन है ये? गुंडे मंगाए हो, ये भी तो हो सकता है, नाम प्लेट छुपा रहे हैं। क्या पता मोदी जी शक्तिमान हो, ये भी तो हो सकता है, मोदी जी शक्तिमान हो। था ये गुंडे मंगाए थे सोनम वांचू को उठाने के लिए, उसमें सब पुलिस नहीं थे। ये जो भीड़ आज आई है, ये सोनम वांगचुक को उठा लिया, उसके बाद ज्यादा लग रही है, आती 20 तारीख को इतनी आती। गलत बात नहीं है, ऐसा है, बिल्कुल है। जो लोग उन्हें आइडल मानते हैं वो आएंगे, इसमें गलत क्या है? इसमें कोई गलत नहीं है। फिर से देखिए लोग खड़े हो गए और थोड़ा सा दिल्ली पुलिस की कोशिश लगातार है कि शांतिपूर्वक सारी चीज़ें हो जाएं, लेकिन जो भीड़ है आप देख सकते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि भीड़ कंट्रोल से ज़्यादा है। इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी कि 20 तारीख को इतनी भीड़ पहुंचेगी, लेकिन भीड़ पहुंची है, इतनी भीड़ पहुंची है। और बिल्कुल पब्लिक से बात करो। आप कह रहे हैं आइए। सर सपोर्ट कर दीजिए सर आप सपोर्ट कर दीजिए, सर आप सपोर्ट कर दीजिए। देखिए वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम तालियों के साथ। देखिए आप एक बार आलम देखिए, दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है शांतिपूर्वक हो जाए, लेकिन लगे हुए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। ये देखिए, आप देखिए हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैरों में पैरों में गिर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें जाने दो, हमें हमारा प्रोटेस्ट करने दो, शांतिपूर्वक करेंगे, बस प्रोटेस्ट करने दो। लेकिन ऊपर से ऑर्डर नहीं है, ऊपर का ऑर्डर दिल्ली पुलिस फॉलो कर रही है, जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो अपनी ड्यूटी कर रही है। हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी जा रही है जाने दिया जाए, लेकिन परमिशन नहीं है तो नहीं जाने दे सकते। सर अगर वहाँ चले जाएंगे, अब कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बुला दो गवर्नमेंट से। मेरी बात कौन सुनेगा? मेरी बात कौन सुनेगा? सर मेरी बात कौन सुनेगा? सर मेरी बात कौन सुनेगा? हर साल का ये नाटक हो गया। 2011 में भी अन्ना हजारी बैठे थे ना प्रोटेस्ट पे, लोकपाल बोला, क्या हुआ? लोकपाल आज करप्टेड है, वो भी करप्शन में बैठा हुआ है। क्या हुआ? और करप्शन बढ़ गया। पहले नेता मंत्री खाते थे, उधर से धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। कुछ देखिए, हो सकता है प्रदर्शनकारी में कुछ लोग ऐसे हो जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ये ऐसा झूठ रही है, लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि आप लोग जमीन पर बैठ जाइए और शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन करिए और धक्का मुक्की बिल्कुल न करें। अभी आपने देखा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, उस साइड से धक्का मुक्की हुई, पुलिस लगी हुई है लगातार।
आरएएफ के जवान लगे हुए हैं, सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट है ये शांतिपूर्वक हो जाए, लेकिन ये उम्मीद किसी ने नहीं करी थी कि ये आँच यहाँ तक पहुँचेगी। आज ये उम्मीद किसी को नहीं थी। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप जंतर मंतर जाइए, लेकिन जंतर मंतर पर जगह नहीं है। जब जंतर मंतर पर जगह नहीं है, आप सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया जाता है कि आप शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, यहाँ बैठ जाए, शांति प्रदर्शन करें, धक्का मुक्की ना करें, पुलिस स्टाफ के साथ कोई धक्का मुक्की ना करें। आप सभी प्रदर्शन दिल्ली हवा कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल साहब, सेवा करना फर्ज है। ये लोग इतनी दूर से आए हुए हैं, देश के भविष्य है बच्चे जो हैं। 22 बच्चों की मौत हुई है, इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस है, दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। आखिर किसी घर के लाल थे, किसी घर की रोशनी थे, उनके साथ ये मार्च आज हो पाएगा? बिल्कुल कामयाब होगा, तो नहीं होगा ये। और लगातार कोशिश करी जा रही है। और ये और देखिए जो प्रोटेस्ट है अब ऐसा लगता है कि लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है, क्योंकि बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है और उसके बाद रस्सी लगा रखी है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। पहले हम आगे ही थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भगदड़ मची, उसके बाद धक्का मुक्की में पीछे हुए। लेकिन अब जो रस्सी है, अगर कोई रस्सी पकड़ रहा है तो पुलिस सीधा डंडा मार रही है। तो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ से अनाउंसमेंट हो रही है कि आप लोग अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक करिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग लगातार आए जा रहे हैं। भीड़ कम नहीं हो रही है, लोगों में डर नहीं है, ना लाठीचार्ज का डर है, ना वाटर कैनन का डर है, ना आंसू गैस के गोले का डर है। और देखिए बहुत सारे लोग दूर दूर से आ रखे हैं। कहाँ से आए? मैं गुड़गांव से भाई, गुड़गांव से। तो क्या लगता है ये मार्च आज हो पाएगा? जो भाई अगर आए तो होगा ही, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। पर इतनी भीड़ को संसद मार्ग तक जाने की अनुमति है, एक बहुत बड़ा रिस्क दिल्ली पुलिस को लग रहा है। अरे भाई दिल्ली पुलिस को तो रिस्क है, हमको थोड़ी नहीं है। कप्पन बांध के आए, या तो धर्मेंद्र प्रधान होंगे या हम होंगे। इनकलाब! 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 वंदे मातरम से याद आया, बीजेपी एक बिल लेकर आने वाली है, इस बार चर्चा है वंदे मातरम को लेकर। बीजेपी कुछ यहाँ पे भाई साहब आप बात क्या हो रही है? शिक्षा की बात हो रही है। आपने दलाल बीजेपी एक कांग्रेस मिनट, करने नहीं है, यहाँ बीजेपी कांग्रेस नहीं शोर मत करिए, शोर मत करिए। शोर क्यों कर रहे हैं? आपके कहने से शोर मचा रहे हैं, जबरदस्ती शोर मचा रहे हो आप। पार्टियों की कोई बात ही नहीं कर रहा, आप पार्टी क्यों मचा रहे हो आप? पार्टी क्यों? दलाल। आप वीडियो देखो, चैनल खोलो, पता लग जाएगा कि दलाल हूँ। दलाल को तो दलाल ही बोलेंगे ना भाई। नहीं हूँ ना, तू नहीं है, कोई बात नहीं भाई, फिर तुम्हारे साथ है तो अगर तू दलाल है तो दलाल एंकरिंग सच करियो, जो सच्चाई है भाई दिखाइयो भाई। इसको दिखाओ पहले। एक और बैरिकेड आ गया, एक और बैरिकेड लेकर आ गए। देखिए एक बैरिकेड और आ चुका है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से रोकने के लिए। और ये भीड़ आप देखिए, लोग पेड़ों पर चढ़े हुए हैं, कोई ग्रिल पर बैठा हुआ है, कोई बैरिकेड पर बैठा हुआ है। कहाँ से आए हो आप? पुणे से। पुणे से जी। क्या लगता है ये मार्च आज हो पाएगा? होगा सर। होगा, डर नहीं लग रहा? नहीं सर। लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, इन सबसे डर नहीं लग रहा? नहीं सर। नहीं लग रहा। क्या नाम है? आपको क्या लगता है कि क्यों डरना चाहिए? अपना हक मांगने के लिए डरना चाहिए? मांगना चाहिए क्या? डरने की कोई बात नहीं, आप खुद के हक के लिए लड़ रहे हैं तब भी डरना चाहिए। देखिए ये बैरिकेड लेकर आए थे और इसको हटा रहे हैं। देखिए कहाँ से आए सर? कहाँ से? विजय सिंह, पंजाब से। क्या लगता है मार्च हो पाएगा? कोशिश तो पूरी है भैया, बाकी देखा जाएगा। मोदी डरता है, कोशिश पूरी है। पुलिस जो कर रही है, मोदी डरता है। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई? कार्रवाई तो बहुत गलत है, आगे तक जाना चाहिए। हम तो शांत हुए अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें शांत हुए अपना प्रदर्शन करना चाहिए। हम कोई भयंकर कोई वो नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, शांत हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। नहीं लग रहा? कोई डर नहीं है, अपने लिए लड़ रहे हैं, कोई डर नहीं है उसका। देखिए भीड़ आगे बढ़ भी रही है, ऐसा नहीं है भीड़ आगे नहीं बढ़ रही है। और बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, पहले पीछे वाला बैरिकेड तोड़ा गया, फिर आगे वाला बैरिकेड तोड़ा गया और लगातार बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं। देखिए अभी तक कोई हिंसा इस प्रदर्शन में नहीं हुई है, लेकिन जब इस मार्च को हम लोग कवर कर रहे हैं और संसद की तरफ जा रहे हैं तो आप हैरान होंगे कि जो सबसे हाई पोस्ट एरिया है, मतलब देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन यहाँ रहते हैं। संसद भवन यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर है, हमारे देश का पार्लियामेंट।
उसके रास्ते में ये टूटी बैन रख दी जाती है। लोग बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इसे सुबह 4 बजे रखा है, जिससे जानबूझकर जो प्रदर्शन है उसको बदनाम किया जाए। प्रदर्शन नहीं कर पाए। आप जानते हैं मोदी लोकतंत्र का सबसे हत्यारा प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री देश के अंदर कभी नहीं हुआ। आप लोगों को रोकने के लिए ये पूरा हथकंडा अपनाया जा रहा है। ये पूरा छात्र नौजवान को रोकने के लिए, आंदोलन को कुचलने के लिए, और जो लोग संसद भवन में नहीं घेर सके इसको इसीलिए जगह जगह पर गाड़ी लगाया गया है। और आपको एक बात और जानकारी में दे देता हूँ, ये नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं मानने वाला है। जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, हम लोगों को भी चारों जो दिल्ली के आने वाला जो चौराहा है उसको जाम करना पड़ेगा, उसको उस पर रोकना पड़ेगा, तब ये गूंगी बहरी सरकार सुनेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज वर्मा है। क्या कहेंगे जिस तरह से ये गाड़ी रखी है दिल्ली पुलिस ने, जो लोग बता रहे हो आप लोग, और ये अभी तक प्रदर्शन में तो किसी ने इसको तोड़ा नहीं है, क्योंकि हमने इस तरह की खबर नहीं सुनी है, तो कैसे देखते हैं आप? जी, ये इन्होंने जो जो किया है वो सब सही कहा है। ये सरकार चाहती ही कि नहीं कि स्टूडेंट पढ़ें और ठीक है और देश आगे हो, इसलिए हर बार पेपर लीक हो जाता है। अभी लगता है संसद मार्च तक पूरा भवन तक पहुंच पाएंगे आप? अगर ऐसे ही सब लोग साथ में रहेंगे तो जरूर पहुंचेंगे। हाँ, जैसे कि रास्ते में कई बार बैरिकेडिंग लगा रखा है, लेकिन पब्लिकों ने सबको तोड़ दिया है। हाँ। डर नहीं लग रहा आप लोगों को? किस चीज का डर? डर किस चीज का रहेगा? हमारे 7 लाख युवा खड़े हैं। भारत माता की जय, भारत माता की भाई मेरे को करंट लगा, ये देश के युवाओं को मारना चाह रहे, देश के भविष्य को मारना चाह रहे। हम क्या आतंकवादी है? हम क्या आतंकवादी है देश के? हमारा कोई हक नहीं है, हमारा कोई राइट ही नहीं है क्या? कहाँ से आए हो? अजमेर राजस्थान। अजमेर से। हाँ, तो डर नहीं लग रहा है लाठी नहीं लग रहा। हम 18 साल के युवा है, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ये लोग तो लड़ नहीं रहे अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए लड़ो। धक्का मत दीजिए सर, धक्का मत दीजिए। धक्का देने की अपने बच्चों के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। हम इनसे पूछना चाहते क्या इनके बच्चों के लिए लड़ाई हम नहीं लड़ रहे क्या? इनके बच्चों के लिए भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो। पिछले एक महीने से हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करा जाऊंगा। देखो परिवार का डर नहीं है। इसका परिणाम क्या निकला? डर नहीं लग डर किस चीज का लगेगा? डर किस चीज का लगेगा? हम रोज मर रहे हैं, इन लोगों को डर नहीं लग रहा। गुस्सा लोगों में है, और इतना गुस्सा है आप देख सकते हैं कि गुस्सा लोगों में बहुत ज्यादा है। लोग बात नहीं कर बालाघाट, मध्य प्रदेश बालाघाट। मध्य प्रदेश। तो ये मार्च हो पाएगा लग रहा है? होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, बिल्कुल। और एक जो डर है, जो आक्रोश है, वो लोगों में है। सिचुएशन लगातार आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। दिल्ली पुलिस के यहाँ पर देखिए डीजीपी, आईपीएस, एसपी, जितने भी रैंक के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है। और ये आलम एक बार दिखाइए, एक बार आप फिर से दिखाइए आलम। ये आलम है दिल्ली के जंतर मंतर का, और अभी इससे बुरी कंडीशन अंदर है। मीडिया को नहीं जाने दे रहे, हालांकि मैं घूम कर आया था, सब देख कर आया, लेकिन देखिए अब एक बार ऊंचा करके दिखाइए जो बैरिकेड है उसको फिर से, उसको जो उधर से भीड़ है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। या तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो तैयारी है वो कम रह गई, या फिर दिल्ली पुलिस अभी तक देखिए लाठी चार्ज नहीं करा है। मैं आपको बता दूं अभी तक लाठी चार्ज नहीं करा गया है, या तो पूरी कोशिश करी जा रही है रोक लिया जाए आसानी के साथ, लेकिन संसद तक का जो मार्च है वो तो नहीं होने का है। संसद तक का जो मार्च है वो तो नहीं होने दिया जाएगा, ये तो तय है। ये सिचुएशन जो है ये तो तय है। आप एक बार वो आप देख सकते हैं कि बैरिकेड को पूरी तरह से उल्टा कर दिया है। तो ये वो वाले बैरिकेड्स हैं जिनको बेल्डिंग करी गई थी, ये वो वाले बैरिकेड्स हैं। सोचिए आप लोग, बेल्डिंग के बाद भी जो भीड़ है, मैं फिर से बोलूँगा, यह आउट ऑफ कंट्रोल वाली भीड़ है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है ये नहीं रहा, ये प्रदर्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये शांतिपूर्ण वाला प्रदर्शन नहीं रहा है। ये जो प्रोटेस्ट है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और
और दिल्ली पुलिस लगातार लोगों को लेकर जा रही है, डिटेन कर रही है। उधर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि उधर भी बिल्कुल भीड़ है, उधर भी लेकर जा रहे हैं और स्टूडेंट्स को लेकर जा रहे हैं। मतलब पेपर लीक होगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा तो स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, ये सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल ये सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल ये अगर देखिए यहाँ पर सब लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं भी अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ये लोग भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से तो इस्तीफा मांगा जाएगा ना। उस आदमी की वजह से 79 पेपर लीक हो गए और आज जब देश का युवा जाग रहा है, वो प्रोटेस्ट पर उतरा है, तो वो डंडे खाने के लिए उतरा है, वो पिटने के लिए उतरा है, वो डिटेन करने के लिए उतरा है। ये सवाल खड़े होते हैं। तो और मीडिया को कब तक कंट्रोल करोगे, कब तक करोगे? आज मीडिया नहीं बोलेगा, कल नहीं बोलेगा, कब तक नहीं बोलेगा? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर पूरी रोक को एक बार दिखाइए। दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप पीछे हटने के लिए कह रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस से जवाब दे रही है। बिल्कुल लेकर जा रहे हैं। देखिए आप लेकर जा रहे हैं, देखिए आप एक बार दिखाइए। ये अधिकार देश का युवा बोल रहा है, हमारा अधिकार है, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, हमारा संवैधानिक हक है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, ये कोई यहाँ पर बम फेंकने नहीं आए। फिर भी जिस तरह की आज कंडीशन दिल्ली के जंतर मंतर पर बनी हुई है, ये वाकई में सवाल वाली है कि हमारे देश के छात्रों के साथ जो लोग पिछले 20 से 25 दिन से यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, जो बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, देखिए ये गुस्सा है दिल्ली पुलिस को लेकर। यहाँ पर यह गुस्सा है। छात्र कह रहे हैं हमें जाने दो, हमें शांति से जाने दो, हमें हाँ जाकर रहेंगे, बोल रहे हैं। दिल्ली पुलिस देखा अभी तक लाठी चार्ज नहीं करा गया। फिर से मैं बता दूं, अगर कोई आपसे कह रहा है लाठी चार्ज एक बार भी नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि शांतिपूर्वक इन्हें वापस भेज दिया जाए, लेकिन ये जो भीड़ है मुझे नहीं लगता ये शांतिपूर्वक वापस जा पाएगी। भले ही कुछ लोगों को परमिशन मिले, परमिशन तो देनी पड़ेगी। और एक बार और इधर आइए, एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये आलम है, देखिए ये आलम है। पेड़ पर चढ़े हुए हैं लोग, पेड़ पर चढ़ कर लोग रिपोर्टिंग अपनी बात रख रहे हैं। और ये जो बैन है यहाँ से लगातार अनाउंसमेंट हो रही है और पकड़ कर दिल्ली पुलिस लेकर जा रही है। और उस बच्चे को लेकर गई अभी जो था, घसीट कर लेकर जा रहे हैं, घसीट कर। लाठीचार्ज भले ही ना किया हो अभी तक, लेकिन कमियां तो हैं। घसीट कर लेकर जा रहे हैं देश के युवा को। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन भविष्य के साथ, और भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे।